Hi everyone, I welcome you all on our YouTube channel Zero Hour Classes। और आज के वीडियो सारे के सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो CDS, NDA, AFCAT और फॉर दैट मैटर एनी डिफेंस एग्जाम जो इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है, उसके उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक मेडिकल ऑफिसर हैं and this is Dr. Surabhi Sharma. She is serving as an assistant commandant in CRPF. So thank you, ma'am. Thank you so much for coming, and it's an honor hosting you. That's my honor to be here. Okay. Uh, ma'am, सबसे पहले तो I'll give a brief introduction about you to my audience. Ma'am has done her MBBS from IIGMC Shimla, and she has worked with Himachal Pradesh government for 3 years. And after that, she's been serving in CRPF for last 1.5 years. सो मैम, सबसे पहला सवाल तो ना, जितने भी लोग ये देख रहे होंगे या जब मैंने आपके बारे में सुना तो मेरे दिमाग में यही पहला सवाल आया कि इतनी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, यू कुड हैव चूजन अ वेरी सिंपल लाइफ सिविल में, बट व्हाई डिड यू चूज दिस लाइफ, लाइक डिफेंस में जाना और एक चैलेंजिंग लाइफ लेना? तो व्हाट मेड यू लाइक चेंज योर माइंड? सी इसमें बहुत सारे रीजंस थे मेरे। फर्स्टली, एज अ वुमेन आई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल, आई स्टिल डू, कि एक ऐसा एग्जांपल सेट करो कि नहीं, लड़कियां सिर्फ घर की रेंज में या फिर सब लोग कहते हैं कि घर के आसपास रहोगे, सेफ रहोगे, बट असली जिंदगी और असली मुश्किलें तब पता चलती हैं जब तुम घर से एक्चुअली बाहर निकलते हो, अपनी स्टेट को छोड़ के बाहर आते हो और अकेले रहना शुरू करते हो। सो मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहती थी। मोर ओवर बचपन से ही यूनिफॉर्म का बहुत क्रेज था। ओके। सो वाइट कोट तो मिल गया था बट खाकी नहीं मिली थी। सो खाकी भी चाहिए थी। एंड घूमने का भी बहुत शौक है, तो ओके, ओके। फौज आपको हर जगह घुमा देती है। यस, यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली मैम। एंड यस, आई वुड से एग्जाम्पल आपने सेट कर ही दिया है, और बिल्कुल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो भी यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, दे माइट हैव सम इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। सो मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेडिकल से रिलेटेड, बहुत सारे के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में, एंड आपसे ज्यादा अच्छे से उसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? तो सबसे पहली चीज मैम, कुछ टेम्परेरी रिजेक्शंस होते हैं और कुछ परमानेंट रिजेक्शंस होते हैं। तो कुछ ऐसे परमानेंट रिजेक्शन जो बहुत कॉमनली लोगों में होते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता उस चीज का, और फिर वो डिफेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, फिर काफी टाइम बाद उनको पता चलता है कि नहीं यार, मैं तो ये रिजेक्शन है, और लास्ट में मेडिकल्स में पहुंच गया इंसान, इसका मतलब उसने रिटर्न इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, वो वहां पहुंच गया, तब जाके रिजेक्शन होना, तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो उस चीज को आप जरा थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते इसको हम अगर बेटर वे में एक्सप्लेन करें तो टेम्परेरी एंड परमानेंट रिजेक्शन नहीं बोलेंगे, हैं? ओके। इसको बोलेंगे माइनर डिफेक्ट्स जो कि हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मेजर डिफेक्ट्स जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो माइनर डिफेक्ट्स में कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी, मतलब आप फौज में कैसे रहोगे, पीटी करनी है, बॉर्डर पे जाना है, फायरिंग, और यही नहीं और भी बहुत काम होते हैं फौज में, Yes. वो हिंडर नहीं करेगा आपका कैपेबिलिटी को। लाइक आपके कान के आसपास कहीं कोई स्किन टैग है, ओके। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो फ्लैट फुट है, तो हाँ कुछ जी। लोगों को लगता है कि मेरा फ्लैट फुट है बिल्कुल, ओके। बट हमने उसको एक और वे में एग्जामिन करते हैं, हाँ जी। जिससे हम ये देख सकते हैं, और वो टेस्ट हम घर पे भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम एक्चुअल में कहीं मेडिकल में आउट तो नहीं हो जाएंगे, जी। बिकॉज लास्ट स्टेज यूजुअली मेडिकल रहता है। हाँ जी, हाँ तो जी। जो मेडिकल से आउट हो जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी। अगर जी। आपको कोई माइल्ड सा स्किन डिजीज है, बहुत टाइम से चल रहा है, उससे भी आपको कोई मतलब परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता है। ओके। और अगर हम बात करते हैं जो मेजर डिफेक्ट जो कभी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, हाँ जी। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके। ओके, लेप्रोसी, नॉक नीज, ओके। ओके, नॉक नीज के साथ ही अगर हम बोले तो बो लेग्स, ओके। उसमें लेग्स अलग शेप में रहती हैं, हाँ जी। कि जिनका कैरिंग एंगल एल्बो हाँ का जी। ज्यादा है, 15 डिग्री से ज्यादा है, ओके। वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए ओके। हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं, लाइक हाँ एक्सरे जी। पे करवा के, अगर किसी को लगता है कि उसका जो है कैरिंग एंगल जो है एल्बो का वो ज्यादा है, जी। तो वो सिंपली कोई भी नियर बाय जो एरिया है
हाँ जी। डॉक्टर है वहां पे एक्सरे कराएं, उनको बोले अपना कैरिंग एंगल चेक करने को। सो हाँ जी। इस वे में वो अपनी प्रिपरेशन से पहले ही पता कर सकते हैं कि वो मेडिकल में आउट तो नहीं होंगे। ओके। एंड देन देयर आर मेनी डिजीजेस एक्चुअली जो एक्सेप्ट भी हो जाती हैं। हाँ जी। जैसे बहुत कैंडिडेट्स को सर्वाइकल रिब होता है, ओके। बट सर्वाइकल रिब हमेशा जो है वो रिजेक्ट नहीं होता है। हम उसमें बहुत फर्दर इवेल्युएट करते हैं कि उस रिब की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपकी सर्कुलेशन तो नहीं रुक रही है। ओके। सो इट इज बेसिकली अ वेरी ब्रॉड थिंग, द तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बट यस। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट वाले दिन पता चलेगा आपको दिक्कत है। हाँ आप जी। अपना प्रायर एग्जामिनेशन करवा सकते हो। ओके। तो अब जैसे हम्म। मैम आपने बोला प्रायर एग्जामिनेशन करा सकते हो, मान लो इंसान को कुछ ना कुछ उसमें बीमारी निकल गई या कुछ भी डिफेक्ट उनको निकल गया, तो जैसे अगर नॉकनीज है, हम्म। नॉकनीज आपने बोला कि एक परमानेंट रिजेक्शन का एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो अगर किसी आदमी को नॉकनीज हो गई, तो उस सिचुएशन में हम्म। वो क्या नॉकनीज क्योरेबल है या नहीं है? नहीं, इट्स नॉट क्योरेबल। इफ इट इज क्योरेबल बाय ऑपरेशन टू सम एक्सटेंट, तो ओके। ऑपरेटेड पेशेंट को तो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके। ओके। ऑपरेशन इज ऑल्सो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ऑपरेशंस हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ जी। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहता है उसका, उसमें एक्सेप्टेड होते हैं, बट ये वाला नहीं होगा। ओके। एंड जैसे किसी को कैरिंग एंगल है आपने बताया, तो कैरिंग एंगल भी हम्म। अब मैंने काफी वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि नॉकनीज ठीक हो जाती है, कैरिंग एंगल ठीक हो जाता है जस्ट सम रेगुलर एक्सरसाइज से। तो क्या ये सही है या नहीं है? सी, जिसका कैरिंग एंगल तो बहुत डिग्री तक खराब हो चुका हाँ है, जी। उसको 15 तक लाना इज नॉट पॉसिबल। ओके। बट जिसका 1 2 3 डिग्री का डिफरेंस है, हाँ यू जी। कैन do some exercises. Same goes with flat foot also. You can do some exercises and you can cure your flat foot. यस। इवन आई हैव सीन सम एक्चुअली मेरे एक बहुत ही जानने वाले हैं, उनको फ्लैट फुट है, तो वो पाँव में कुछ सॉक्स की तरह एक पैचेस टाइप के होते हैं वो पहनते हैं, ताकि वो कहते हैं Exactly. कि वो उससे फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। बट इज इट रियली द थिंग कि ठीक होता भी है कि नहीं होता है? इट्स लाइक हमें आर्चेस चाहिए, हल्का आर्च होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ओके। आपको कॉम्बैट शूज में रहना है, हाँ जी। सारा दिन आपको भागते रहना है, आपकी रनिंग होगी। हाँ। उसमें अगर आप फ्लैट फुट से रन करोगे तो यू वोंट बी एबल टू डू इट। ओके। इसकी वजह से आप सिंपल टेस्ट अपने घर पे भी कर सकते हो। हाँ। अपने टिप ऑफ टोज पे खड़े होके देखिए, अगर आपका आर्च बनता है हल्का भी, देन यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड। ओके। ओके। अच्छा, नौकरीज को चेक करने के लिए घर पे ही कुछ प्रोसेस है? हाँ, इसका एक प्रॉपर टेस्ट है। उसके लिए आई विल अपलोड अ स्मॉल रील ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल श्योर एज श्योर। वेल। मतलब मैं अभी वीडियो पे हाँ पर्टिकुलरली जी। हाँ जी। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, अच्छा। बट यू कैन चेक इट एट होम। ओके। ओके। I'll surely mention the video in my description. Okay. And जैसे अगर किसी को I've seen some students, I've seen some of my friends, getting into academy, उनको आंखों में कुछ दिक्कत थी, उन्होंने लैसिक सर्जरी करवाई, मतलब उनका विजन का था, और फिर उसके बाद उन्होंने लैसिक करवाई। तो अब ऐसा हुआ कि एक का तो एक्सेप्ट हो गया, लेसिक लेक्सिक सर्जरी जो उसकी एक्सेप्ट हो गई, बिकॉज उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन था एज यू सेड, और एक का वो हम्म। टाइम ड्यूरेशन से पहले वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई। तो व्हाट इज द थिंग, बिकॉज इंसान तो ठीक हो गया है, लेसिक सर्जरी द करवा दी, थिंग वो सब इज कुछ ठीक है हो गया। द थिंग इज फर्स्टली, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें हाँ वी जी। डू नॉट एक्सेप्ट लेजिक। ओके। गेजेटेड ऑफिसर्स पोस्ट में वी डू एक्सेप्ट लेजिक। बट उसमें हमें क्या रहता है कि जो जहां पे आपका लेजिक हुआ है, हाँ जी। हम उसके सारे रिव्यू में हम उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। हम कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं बेसिकली, कि ओके। कॉर्नियल थिकनेस कितना है। अगर कॉर्नियल थिकनेस काफी कम हो गया है तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पर्सन। ओके। अगर कॉर्नियल थिकनेस आपका परफेक्ट रेंज में है तो यू विल बी एक्सेप्टेड, बट वही है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। ओके। ओके। एंड सम ऑफ द थिंग्स की अगर जैसे किसी को स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज ऐसी जो हम्म। क्योरेबल है, मतलब वो ओवर द टाइम क्योर हो जाती है। किसी को इन्फेक्शन है, अगर स्किन इन्फेक्शन है, तो हम्म। जब वो जा रहा है एसएसबी के लिए जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, तो क्या वो एक ग्राउंड हो सकता है रिजेक्शन का? एक्चुअली अगर कोई स्किन डिजीज है, पहले तो जी। इसमें स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है ओके। कि ये क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है। अगर ये कोई क्रॉनिक डिजीज है, देन इट विल बी अ ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन। बट अगर ये टेम्परेरी है
तो इट इज अ माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट। ओके, या अब आपके अकॉर्डिंग मैम, व्हाट डू यू थिंक सम आर द बेसिक टेम्पररी रिजेक्शंस की इस चीज पे इंसान को एटलीस्ट वर्क करके जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा काफी ज्यादा बच्चे इस चीज पे बाहर हो जाते हैं, तो वो क्या चीजें हैं जो इंसान को। एग्जैक्टली। हाँ। वो बेसिकली बाहर नहीं होते हैं, बट उनको हाँ जी। रिव्यू के लिए फिर चक्कर लगाना पड़ते हैं। जी। फर्स्टली जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो लोग अपनी जो एयर है, एयर हाँ जी। वैक्स, उसको ओके। क्लीन करवा के नहीं आते हैं। ओके। तो क्या रहता है कि अगर एयर वैक्स रहेगा तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख नहीं सकते, कान का पर्दा ओके। दिखेगा नहीं, तो वो टेम्परेरी बेसिस ऑफ रिजेक्शन हो जाता है। ओके। तो फिर उसके लिए 2-3 दिन घूमना पड़ता है, पहले क्लीन कराओ, फिर हमें फिर से दिखाओ, फिर हाँ ईएनटी जी। ओपिनियन लो, ये सब रहता है उसमें। तो जो ओके। आपका बेसिक चीजें हैं जो आप पहले से करके जा सकते हो, आप वो नहीं करके आ रहे हो, उसमें आपका टेम्परेरी रिजेक्शन रहता है। इसमें जैसे फीमेल कैंडिडेट्स जो रहती हैं, हाँ जी। उस केस में उनको यूपीटी अपना करके जाना चाहिए। ओके। ओके। यूपीटी अगर पॉजिटिव है, देन दैट इज अ बेस फॉर टेम्परेरी रिजेक्शन। अपना सो ब्लड आप। प्रेशर पहले से ही मॉनिटर करवाना शुरू करना चाहिए, बिकॉज हाइपरटेंशन की वजह से बहुत बच्चे आउट होते हैं। ओके, वो तो उसको वैसे शायद। मॉनिटरिंग। ओके। नहीं, हाँ ठीक है, आप सब ठीक बोल रहे हो कि हाँ, उस टाइम पे डर की पहुंचते वजह हैं। से उस टाइम हाँ पे जी। बीपी बढ़ जाता है। जी। बट जो आपका रिक्रूटमेंट स्टाफ होता है, लाइक हम हाँ डॉक्टर्स जी। रहते हैं वहां पे, तो वी आर वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि हम डराते हैं ऐसा कुछ। सो ऑल यू कैन डू इज रिलैक्स। अपना पहले ही हफ्ते से अपना बीपी चेक करवाना शुरू करो। ओके। दवाई खाने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज एट द एंड हम पेशेंट को डिटेन करके रखते हैं वार्ड में। हम अपनी ओके। नजरों के सामने उनका बीपी मॉनिटर करते हैं, तो दिस इज अ मेजर मेजर फ्लॉ जो कैंडिडेट्स करके आते हैं, बट हमें पता चल जाता है। ओके। सो ये नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है। कंपोज म्यूजिक सुनो, बाहर बैठ के जो मर्जी करो, बट हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम रहेगा। ओके। मैम, एक और चीज है, एक हाइपर स्वेटिंग होती है, हाथों में से बहुत ज्यादा पसीना आता है या पूरे बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इज इट ऑल्सो अ कॉज फॉर परमानेंट रिजेक्शन? नो, इट्स नॉट अ कॉज फॉर परमानेंट रिजेक्शन। इट मे बी ड्यू टू अ थायराइड डिसऑर्डर। सो अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है हाथों से, तो उस केस में हम उनको थायराइड उनका चेक करवाएंगे। इफ इट इज विद इन नॉर्मल लिमिट, सो यू आर एक्सेप्टेड, एंड इवन इफ इट इज नॉट, यू विल बी एक्सेप्टेड। ओके। लाइक इट्स नॉट अ परमानेंट ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। ओके। 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 वेल, आई थिंक हमने काफी चीजों के बारे में जान लिया है, एंड लास्टली मैम, what would be your piece of advice for all those aspirants who are preparing for defense exam, or for that matter, or the entire youth who, or I'll say, who will be an asset to our country? So what is your message to all of them? फर्स्टली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी। अपनी फिजिकल हेल्थ पे हम लोग इतना फोकस करने लग जाते हैं। सो बीइंग अ डॉक्टर, आई शुड टेल कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जब तक वो सही नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं हो सकती। एंड कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे से ये नहीं होगा। यू कैन डू इट। एंड अगर आपसे नहीं भी हुआ, एट द एंड आपने अपना बेस्ट दिया है, फिर भी नहीं हुआ, सो बी रिलीव्ड, गॉड हैज डेफिनेटली गॉट सम बेटर प्लान्स फॉर यू। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आई होप जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी सब ये देख रहे होंगे, उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ग्राउंड्स आई होप उनको सो। पता चले होंगे कि किस चीज पे रिजेक्शन होता है, किस चीज पे नहीं। क्या बेसिकली सबसे पहले, अगर आपका मेडिकल्स है तो क्या पहले से करके जाएं, एंड अगर मैम किसी की कुछ भी क्वेरी होती है तो होपफुली मैम विल बी देयर टू सॉल्व इट, और या आई give विल us some advice to it. So you can just डेफिनेटली। comment down whatever you feel to ask, or feel free to ask, and I'll also give ma'am's Instagram handle on my on the description. So thank you so much. That's it from the session, and जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।